हेलो बच्चों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद पहचानेंगे। इसमें से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसे पहचानना सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जानेंगे, ठीक है ना। बहुपद कौन है कौन नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखेंगे पहला हमारा, इसमें से देखेंगे, ध्यान देना है। बहुपद उसे कहते हैं जिसके घात में पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए 5x³ - 2x+1, क्या ये बहुपद है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना होगा, जिसके भी घात में पूर्ण संख्या हो वही हमारा बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। यानी देखिए इसके घात में पूर्ण संख्या 1, 2, 3 होता है। यानी देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 1 छिपा है, यहाँ पर भी x⁻0 है, यानी ये बहुपद है, ठीक है ना। दोस्तों ये बहुपद हमारा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखेंगे नेक्स्ट, ये हमारा बहुपद है, ठीक है ना। ये हमारा बहुपद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए y⁻5 - 2y y² है। तो ठीक है, ये क्या, ये बहुपद है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर y⁻2 है और 5 है, 2, 5 जो पूर्ण संख्या है, यानी हमारा ये भी बहुपद है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ये भी बहुपद है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर स्टार मार्क्स लगा लीजिए। मैं कहूँगा इस पर स्टार मार्क्स लीजिए, पूछ सकता है। z+√2 का ये बहुपद है कि नहीं। तो ध्यान रखना चाहिए, √2 के लगे x⁻0 चिपका रहता है, यानी x⁻0 हमेशा 1 होता है। यानी 2 गुने √2 गुने करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा दोस्तों यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी जीरो भी पूर्ण संख्या में आता है। 0, 1, 2, 3, 4, यानी ध्यान रहना है, 0, 1, 2, 3, 4 ये भी पूर्ण संख्या में आता है। यानी हमारा दोस्तों कौन सा, हमारा ये z+√2 हमारा ये बहुपद है, ठीक है ना। ये बहुपद है और ये भी बहुपद है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हम लोग ये देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताना है क्या ये बहुपद है या नहीं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पहचानने पर, ठीक है ना। ये देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिएगा, हमारा प्रश्न संख्या x² + x/3 + 1, क्या ये दोस्तों बहुपद है। तो ध्यान देना है, इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और ये देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन, y+4 + 2, क्या ये बहुपद है। तो दोस्तों इतना बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी इसके पावर में 0 चिपका हुआ होता है, यानी 0 पूर्ण संख्या होता है, ये हमारा बहुपद है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर 7a है, यानी क्या, इसके पावर में 1 है, यानी 1 भी पूर्ण संख्या होता है, यानी ये भी बहुपद है हमारा है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या है, BQ - B, यानी BQ - B हमारे पास है, यानी BQ पर ये 3 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी हमारा ये भी बहुपद है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको समझ में आ चुका है। तो ये वाला देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, YQ माइनस पावर में YQ है +1 है, क्या ये बहुपद है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऋणात्मक पावर में होता है, क्योंकि 1/y⁻3 हो जाता है, यानी हमारा बहुपद नहीं है। कभी भी ऋणात्मक में बहुपद नहीं आता, क्योंकि 2, 0, 1, 2, 3, 4 हमारा होता है क्या, पूर्ण संख्या। यानी दोस्तों ये आपको बात क्लियर होना चाहिए, हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर है। अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा। x+y√y है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। x+2/x² है, तो क्या ये बहुपद है। तो दोस्तों इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x+
2 ऊपर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है, यानी ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा बहुपद नहीं है। सिंपल आपको पूर्ण संख्या देखना है किसके घात में 1 2 3 4 है। अगर कभी भी माइनस इसमें दिखेगा ना, -2 -3 उसके ऊपर घात में, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है। ये ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, जेड के पावर 0.75 है, तो ये बहुपद है। तो 0.75 को इसमें लिख सकते हैं 75 25 3 25 चौका से, यानी 3/4 आ रहा है। सिंपल ये बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा प्रश्न संख्या क्या है, ये देखिए, रूट में रूट एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर है। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, 1/, कितना हो जाता है यहाँ पर 2 होता है, गुने 3 होता है, यानी 3/2 हो जाएगा। ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, ये बीजीय व्यंजक तो है पर हमारा बहुपद नहीं है। इतना बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, एक्स के पावर वाई में है, तो क्या ये बहुपद है, तो देखिए इसके पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 होना चाहिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा ये वाला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 3 क्या है दोस्तों, 3x + y - 2, क्या ये बहुपद है, तो ध्यान रखना होगा 3x + y - 2, यहाँ पर चर का घात 1 है, सिंपल, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी हमारा ये बहुपद है। कुछ नहीं है तो समझिएगा घात में 1 चिपका है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है। तो देखते हैं हम अपना प्रश्न, ये देखिएगा प्रश्न हमारा कौन सा है, और प्रश्न संख्या हम देखेंगे कौन सा, ये देखेंगे क्या है, 4 + रूट अंदर में x + 1 है, तो ध्यान रखना चाहिए रूट के अंदर x + 1 का मान 1/2 होता है। सिंपल ये हमारा बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें से समझ में आ जाए, पहचान करने आ चुका है, आपको पहचानने बहुपद आ चुका है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, मैंने कौन कौन क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आपको क्वेश्चन मैंने ये इसका होमवर्क दिया है, और कौन कौन सा दिया है मैंने आपको, इसका दिया है दोस्तों, कौन सा इसका दिया है, कौन सा दिया है मैंने, इसका दिया है होमवर्क में आपको। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको कौन सा दिया है, इसका होमवर्क दिया है। ठीक है दोस्तों, और एक हम लोग आपको इसका हम होमवर्क दिए हैं। ठीक है ना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है ना दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो किसी भी टॉपिक पर, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको समझ में आ चुका था। आज का हमारा यही समझाने का मतलब था कि बहुपद पहचानने का तरीका। ठीक है ना दोस्तों, बहुपद पहचानने का तरीका का वीडियो आज का था। ठीक है दोस्तों, अगर इतना बात आपको क्लियर है तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों तक शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही लाभदायक है। इससे बोर्ड में कम से कम 10 या 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ध्यान से देखना है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों।